देखिए, अभी हम मधेपुरा जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है। बिहार में क्राइम का स्तर इस कदर बढ़ते जा रहा है, जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि आज अपराधियों का मनोबल इतना अधिक बढ़ गया है कि घर में रात में सो रही महिला को रात के करीब 2 बजे घर से ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है। और बताना चाहेंगे, सिर्फ एक महिला के साथ ऐसा नहीं होता है, 4 महिलाएं वहां सो रही होती हैं और सब नवविवाहित महिला होती है। यानी किसी का उम्र जो है 18 वर्ष है, किसी का उम्र 20 वर्ष है और जो सबसे बड़ी हैं उनका उम्र 25 वर्ष है। आप सोच करके आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आखिर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। यहाँ पे उनके परिजन समाज के सारे लोग मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे, इस घटना को बीते हुए आज 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए, लेकिन पुलिस के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, ये लोग आवाज़ आगे नहीं उठा सकते, पुलिस के पास जा नहीं सकते। अगर जाते हैं तो इनसे पैसे की मांग की जाती है, इसलिए पुलिस इनकी बातों को ध्यान नहीं देती है। आप सोचिए, जिसके घर की बेटी चली गई हो, एक व्यक्ति हैं जिनकी 25 वर्ष की पत्नी थी, उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सोचिए, जिनकी पत्नी चली गई होगी उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। अभी ये जो पूरा परिवार है वो सदमे में है, अपनी बेटी के खोज के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, ना ही अभी तक किसी का कोई पता चला है। इन लोगों को जिसके ऊपर शक है उसका नाम इन्होंने दिया है। आप सोचेंगे कि किसी के ऊपर शक कैसे कर सकते हैं। वो आए दिन इनको फ़ोन कॉल करते थे, फ़ोन से बात करने की कोशिश करते थे, रास्ते में छेड़ते थे, रोकने की कोशिश करते थे। और जब इन लोगों ने उनका प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, उनके प्यार को नहीं स्वीकार किया, तो जबरन इनको घर से उठा करके रात के 1 बजे ले जा करके कहीं छुपा दिया गया है। और अभी तक एक भी लड़की मिली नहीं है, एक भी महिला मिली नहीं है। आप सोच करके देखिए, इस परिवार के अभी क्या हालात होंगे, किस सदमे में जी रहा होगा अभी ये परिवार। यहाँ पे सारे परिजन लोग मौजूद हैं, उनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं आपको उन्हीं से आखिर क्या हुई थी घटना, कैसे उनकी बहू बेटियों को लेकर के रात के 2 बजे इनके ज़बरदस्ती घर में घुस करके कैसे उठा करके लेके चला गया है। चलिए आपको बात करवाते हैं परिजनों से। देखिए, हमारे साथ अभी एक पिता मौजूद हैं जिनकी महज 18 वर्ष की बेटी थी और पिछले साल इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। बड़े धूमधाम से, गरीब लोग हैं, कर्ज लेकर के कहीं से अपनी बेटी की शादी की। बेटी खुशहाली से अपने ससुराल में रह रही थी, मायके घूमने के पर्पज़ से आई थी। एक लड़का शादी से पहले भी उस लड़की को लगातार परेशान करता था, भगाने की कोशिश, प्यार जताने की कोशिश करता था। शादी होने के बाद भी उसका वो बर्ताव नहीं बदला। और जब इनकी बेटी ने मना कर दिया कि हम आपसे किसी भी तरह का संबंध रखेंगे या कोई भी बातचीत करेंगे, इनकी बेटी को रात को ज़बरदस्ती घर से उठा लिया गया है। आइए आपको इन्हीं से बात करवाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम विश्वनाथ ऋषिदेव हुआ। विश्वनाथ ऋषिदेव हैं। आप लोग हरिजन समाज से आते हैं जी, और गरीब हैं, इसीलिए पुलिस आपकी बातों को नहीं सुन रहा है। हरिजन में सब हम लोग ऋषिदेव हैं। ऋषिदेव हैं जी जी। सर मेरा बेटी एक फूलकुमारी नाम था आपकी बेटी का। कब हुई है सर ये घटना? सर ये 8 तारीख का रात का घटना, रात को सोमवार रात, 1-2 बजे रात को आपकी बेटी को घर से उठा लिया गया था। आपने पुलिस में कंप्लेन किया सर? सर हम पुलिस में कंप्लेन किए तो सर केस भी लिया। हाँ, बड़ा बाबू केस भी लिया। अच्छा। तो हम लोग केस करके आ गए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन किया है उससे पूछताछ नहीं की जा रही है? जी नहीं। क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि आप लोग गरीब लोग हैं, पैसे देने में सक्षम नहीं है। हाँ, बात यही है। क्या बात है सर? सर हम लोग को सुनवाई का कुछ नहीं लिया ना अभी तक। किसी को भी कंप्लेन करो, कहीं भी जाओ, कोई आप लोगों की सुनवाई नहीं करता। आपकी बेटी को अपहरण हुए करीब 12 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी वो जिंदा है, कहाँ है, क्या उसके साथ कोई खरीद फरोख्त की गई है या उसको ले जाकर के कहीं है, क्या किया है, आप लोग कुछ नहीं जानते। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी बेटी को कहीं ले जाकर के वो लोग बेच भी सकते हैं जिन्होंने सर जब किडनैप किया है तो सर बेचेगा, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, वो लड़का आए दिन टॉर्चर करते रहता था कि हमसे प्यार करो, बात करो। क्या नाम है उस लड़के का? सर वो लड़का बोल रहा था कि नंबर हम लेकर गप करते थे। अच्छा। हाँ। और 4 तारीख तक वो सब गप किया। हाँ। और 8 तारीख को अपहरण किया वो सब। 8 तारीख को। क्या नाम है उन लड़कों का सर? जी, एक का नाम है रोहित कुमार। हाँ। और मौसम कुमार। हाँ। गोढ़ेला का है। हाँ।
एक का नाम ये शंकर कुमार है। शंकर सर। कुमार, मतलब जी। 3 लोगों पे आप लोगों को शक शक है। है, देखिए सर। आपको बताना चाहेंगे कि 3 लोग जो थे वो 18 साल से प्लस के थे और एक नाबालिग लड़की थी जिसका उम्र महज 11 वर्ष था। इन लोगों का कहना है कि वो 11 वर्ष की लड़की को सारी बातें पता थी, इसी के कारण उसको भी लेकर के ये लोग चले गए हैं ताकि वो इस राज का खुलासा ना कर सके कि आखिर ये तीनों जो लड़कियां हैं, ये जो तीनों महिलाएं हैं, वो कहाँ गई है, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे शामिल, यही बात है ना सर? जी। इसीलिए उस छोटी सी नाबालिग लड़की को भी ये लोग लेके चले जी, गए। चारों 2 लड़की या एक बच्ची और औरत एक ही जगह सोया हुआ और था सर। चारों को एक साथ जी, उठा लिया गया जी। है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है वो तीनों लड़का का तीनों जो औरत और 2 लड़कियां हैं उनके प्रति आकर्षण था, इनसे प्रेम संबंध बनाना चाहते थे, इसलिए जबरदस्ती इनको घर से उतार जबरदस्ती ले गया सर, बेचने के हम ले गया है, बेचने के। अच्छा, मतलब ले जा करके आपको लगता है कि कहीं ले जा करके बेच देगा? बेच देगा। बेच देगा जी, उन लोग। जी आप सर। देख सकते हैं कि क्राइम का स्तर कितना अधिक बढ़ गया है। आज अपराधियों के मन में किसी भी तरह का कोई भी खौफ नहीं रह गया है। रात के अंधेरे में घर में घुसते हैं, ये सारे परिजन घर में मौजूद थे, उसके बाद इन लोगों के रहते हुए लड़कियों को उठा लिया गया है। अब पुलिस के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है कि अभी तक उन्होंने किसी का भी कोई पता नहीं लगाया, जबकि ये लोग नाम ले रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर हमको शक है, जिसके ऊपर शक है उससे पूछताछ तक नहीं की गई है। आप सोचिए क्या है पुलिस का कारण। हम इस घटना को बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि ये जो थाना अध्यक्ष हैं, जो दरोगा साहब हैं, वो इनकी बातों को क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों इनकी बेटी का खोज नहीं चल रहा है, क्यों इनकी बेटी अभी तक नहीं मिली है। जब ये लोग जाते हैं तो बोलते हैं आप लोग कान में तेल दे के सो जाइए, जब मिलेगी तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, यही बोला जाता है ना? जी, आप गए थे तो क्या बोला दरोगा आपको? जी, यही बोला था कि जब मिल जाएगा तो हम आपको कह दूं। तब तक कान में तेल दे के सोइए। जी। आप सोचिए इस पिता की क्या हालत होगी जिसकी बेटी गायब हो गई है और उसको बोला जा रहा है कि तुम कान में तेल दे करके सो जाओ। अगर आप एक इंसान हैं, अगर आप एक मानव हैं, आप कोई भी हैं, अगर आप एक स्त्री हैं, तो आप उस अवस्था को समझिए कि 4 लोग अभी पिछले 12 दिन से किस हालात में जी रहे होंगे। उनको खाना मिल रहा होगा कि नहीं, वो कहाँ हैं, जीवित हैं कि नहीं हैं, उनका कोई पता नहीं है। अभी परिजनों का बुरा हाल है। देखिए ये बबलू नाम है इनका, बबलू ऋषिदेव, दिनेश नाम है। आइए सर इधर आइए। देखिए इनका दिनेश नाम है, इनकी भी एक बेटी थी और इनकी भी बेटी को अगवा कर लिया गया है। 3 लोग, और इन दोनों की बेटी थी और बबलू जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं उनकी पत्नी थी, पत्नी भी थी, और उनकी जो सबसे बड़ी वाली बेटी जिनका 11 वर्ष उम्र बताया जा रहा है वो भी थी। 4 लोग एक साथ एक घर से अपहरित हो गए हैं और कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपकी बेटी को कौन लेके गया होगा, किसके ऊपर आपको शक है? सर आप पता नहीं, शक तो है। हाँ, किसके ऊपर है सर? शक तो क्या कहते हैं, मौसम कुमार के है। मौसम कुमार की। क्यों आपको उसके ऊपर शक है सर? क्योंकि फोन करता था इसीलिए शक है। अच्छा, आपकी 4 तारीख तक में आपकी बेटी को फोन करता था? जी, उसको फोन नहीं करता था। फिर वो बबलू का पत्नी था ना, उनसे अच्छा, बात। किसी और को फोन करके बोलता था कि उससे मेरा बात करवाओ जबरदस्ती? हाँ, ये तो मेरे को पता नहीं ये है। आपको पता नहीं हम है? तो क्या कहते हैं, बाहर में था। अच्छा सर, कैसे मतलब घर में घुस करके 4 महिलाओं को एक साथ किडनैप मतलब अपहरित कर लिया गया, घर से उठा करके ले जाया गया। आप लोग क्या कर रहे थे, कहाँ थे आप लोग उस वक्त? हम बाहर में था। अच्छा, आप बाहर में हाँ, काम करते हैं? जी, मजदूरी कर रहे थे बाहर में। अच्छा, आप कहाँ थे सर? जी, मैं तो गांव में ही था। घर में ही हम थे आप? सर घर में था। गेहूं काट कर आए हम। हाँ, हाँ, और खाना उना 11 बजे रात को हम बना और खा कर सो गए सर। हाँ। तो हम लोग 12 बजे मेरा पत्नी सब दिन देखने के लिए जाता था कि मेरा बच्चा कैसा ठीक है, सोया है कि नहीं। तो जाकर देखती है तो वहाँ नहीं है, चारों आदमी नहीं है, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं। हाँ जी, तो फिर हल्ला करने लगे, हम लोग खोजने लगे जी, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। जी नहीं पता चला। इधर खोजा उधर खोजने लगे हम लोग को। 2-3 रोज तक तो खोजते रहा, अपने से खोजते रहे आप लोग? हाँ जी। उसके बाद जाकर के आप लोग थाना में आवेदन दिए? आवेदन दिए सर। हम लोग मुखिया सरपंच जी को कहे, पंचायत बड़ा पंचायत हुआ 12 बरन का, तो उसमें मौसम कुमार पकड़ा गया, ये रोहित कुमार अच्छा और शंकर कुमार का पकड़ा गया। तो फिर क्या पंचायत का फैसला आया, क्या पंच ने फैसला सुनाया? पंच ने सुनाया कि जाकर केस कर दीजिए आप लोग जाकर थाना में। वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हम लोग इस तरह की घटना को किए हैं? जी,
कहा था उसमें से हम फोन करते थे। हाँ। पर ये नहीं ये कहा काम हम नहीं किए, किडनैप हम नहीं फोन किए। हम करते थे लेकिन जी, ये काम हम जी, नहीं किए, जी। उससे इनकार कर रहा जी। था। तो पंच ने कहा जाकर के पुलिस में केस पुलिस करिए में और केस पुलिस बोल रही है कि कान में तेल डाल के सो जाइए। जी जब केस ये- कर दिए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं लिया, उसको पकड़ने का कोई काम नहीं किया सर। आप सोचिए, ये पुलिस का बयान आता है कि आप जाइए अपने घर में सो जाइए, आपकी बच्ची है तो है, हम क्या करें, हमको मिलेगी तो पहुंचा देंगे, नहीं तो कान में डाल के तेल डाल के सो जाइए। ये है पुलिस के हालात। और उनके ये हालात इसलिए हैं, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं। अगर ये घटना किसी अमीर व्यक्ति के घर में हुई होती तो अभी तक सारी महिलाएं मिल गई होती, पुलिस खोज ली होती, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये लोग गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ जा नहीं सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते। ये भी इनको नहीं पता है कि हमको एसपी साहब के पास जाना चाहिए और ये कंप्लेन लगाना चाहिए कि जो बड़ा बाबू है, जो दरोगा साहब है, वो हमारी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है। 12 दिन से हमारे घर की बच्चियाँ गायब है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जाने से बोला जा रहा है कि कान में तेल डाल के सो जाइए। देखिए, फिलहाल गांव के और गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, उनसे भी आपको बात कराते हैं। जिनकी पत्नी गायब हो गई है उनसे भी आपको बात कराते हैं। आइए सर इधर। क्या नाम हुआ सर आपका? बबलू ऋषिदेव। बबलू ऋषिदेव। आपकी पत्नी थी सर? हाँ, मेरा पत्नी थी। वो भी गायब हो गई हैं? वो भी गायब हो गया। उनको भी अपहरित कर लिया गया है। क्या लगता है सर आपको कि क्या कोई लड़का जबरदस्ती उनको लेके गया है, अपने मन से चली सर गई है? जबरदस्ती लेके गया, तब तो हमारे बच्ची तक को भी नहीं छोड़ा। बच्ची को भी आपको लेकर के लेके चले चला गया। अच्छा, गया। कहाँ थे आप जब इस तरह की घटना हुई थी? तो मैं तो दिल्ली में थे। अच्छा, दिल्ली में काम करते थे। हाँ, जब आपने मजदूरी कर हाँ, रहे थे। जब आपने सुना कि ऐसी घटना हुई है तो दिल्ली से आप यहाँ आए। हाँ, पुलिस दिल्ली में से आवेदन दिया आपने भी जा करके? अब आवेदन दिया हूँ, पुलिस कुछ नहीं कर कुछ रही है। नहीं किया। अभी तक कोई ठिकाना पता नहीं। उनका फोन ऑफ आ रहा है या फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की? फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन नंबर दिया आप लोगों ने पुलिस को? पुलिस ने हाँ, ट्रैक सब किया कुछ फोन नंबर को? दिया, फोन नंबर दिया, ट्राई भी नहीं किया। पुलिस ट्रैक करने की कोशिश की कि कहाँ पे है वो सिम, कहाँ बंद हुआ, क्या हुआ, ये सब ये कुछ कुछ नहीं भी हुआ। नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। आप ना- लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा ना, रहा है? कोई हैं? इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आप देख सकते हैं, ये है बिहार के हालात, ये बिहार के पुलिस के हालात हैं। और पुलिस का हालात होने के कारण अपराधियों के ये हालात, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो रात के अंधेरे में घर में घुस करके महिलाओं को उठा लेते हैं।